दोस्तों आज की हमारी सच्ची कहानी की शुरुआत होती है राजस्थान के अलवर ज़िले से। और इसी ज़िले के अंतर्गत एक कस्बा पड़ता है बानसूर कस्बा। और इसी कस्बे में प्रमोद नाम का एक हेड कांस्टेबल रहा करता था। ये हेड कांस्टेबल बिल्कुल भी ठीक नहीं था, रिश्वत लिया करता था, भ्रष्ट आदमी होता है और गरीब लोगों को भी सताया करता था। और रिश्वत ले लेकर इसने अपना बैंक बैलेंस और घर में काफ़ी अच्छा खासा पैसा जमा कर लिया था। और घर में सुख सुविधाओं की इसके घर में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। दोस्तों प्रमोद का जो नज़रिया था वो औरतों के प्रति बिल्कुल भी ठीक नहीं था। वो राह चलती हुई औरतों को ताका करता था और गलत नज़र से उनको देखा भी करता था। इसके घर में इसकी पत्नी उषा देवी होती है और इसकी एक बहन दिव्या होती है। उषा देखने सुनने में बेहद ही खूबसूरत थी। वो इतनी खूबसूरत थी कि कोई भी व्यक्ति अगर उसे देखे तो उसे अपनी ओर आकर्षित करने की सोचे। इधर दिव्या जो होती है दोस्तों प्रमोद की बहन, वो कॉलेज में पढ़ने के लिए जाया करती थी। दोस्तों दिव्या और उषा जो होती है वो घर के काम से नजरें चुराया करती थी, घर का काम नहीं किया करती थी, जिस वजह से दोनों मिलके प्रमोद से कहा करती थी कि हमसे घर का काम नहीं होता है, तुम ऐसा करो कि घर में कोई नौकर रख लो। दोस्तों ये दोनों औरतें जो होती है वो खर्चीली भी होती है। घर में कोई सुख सुविधाओं की कोई कमी नहीं थी, पैसे की कोई कमी नहीं थी, क्योंकि जो प्रमोद ने रिश्वत से काफ़ी ज़्यादा पैसा कमा लिया था, इसीलिए दोनों खर्च करने में भी एक से बढ़ के एक थी। इस तरीके से इसका जीवन काफ़ी अच्छे से कट रहा था, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था इसके परिवार में। लेकिन कहानी में मोड़ तब आता है दोस्तों जब गांव की ही एक महिला रुचि प्रमोद के पास आती है अपने पति को जेल से रिहा करवाने के लिए। दोस्तों रुचि भी देखने सुनने में काफ़ी खूबसूरत थी और जैसे कि मैंने पहले ही आप लोगों को बताया कि जो प्रमोद का नज़रिया था वो औरतों के प्रति बिल्कुल भी ठीक नहीं था। इसीलिए वो रुचि का मजबूरी का फ़ायदा उठाता है और उसके सामने एक शर्मनाक शर्त रख देता है और कहता है कि तुम्हारे पति को मैं जेल से रिहा तो करवा दूंगा, लेकिन उसके बदले तुम्हें मेरे साथ समय बिताना पड़ेगा। दोस्तों लाचार रुचि उसकी बात मान जाती है, क्योंकि उसके सामने कोई और दूसरा रास्ता था भी नहीं। इसीलिए वो प्रमोद को हाँ कर देती है। फिर प्रमोद इसके घर जाता है और इसके साथ अपने रिश्तों को बनाता है और इसके साथ समय भी बिताता है। अगले दिन दोस्तों जो प्रमोद होता है वो इसके पति आनंद को रिहा करवा देता है। अब दोस्तों आनंद तो गरीब था, उसके पास कोई काम धंधा था नहीं, इसीलिए जो प्रमोद होता है वो अपने घर ही आनंद को नौकर के रूप में रख लेता है, ताकि वो आनंद के ऊपर नज़र रख सके और ये लगे लोगों को कि उसने आनंद के ऊपर एहसान किया है। इस तरीके से दोस्तों आनंद के नौकर के रूप में घर आने से उषा देवी और दिव्या को काफ़ी अच्छा लगता है, काफ़ी राहत मिलती है, क्योंकि घर के कामकाज जो थे वो अब आनंद करने लगता है और ये दोनों अपना मोबाइल चलाने में ऐशो आराम करने में मस्त हो जाती है। इधर धीरे धीरे दोस्तों आनंद जो होता है वो इनके घर के तौर तरीकों को समझ जाता है और उषा की ओर आकर्षित हो जाता है। दोस्तों उषा पहले से ही अपने पति प्रमोद से काफ़ी परेशान थी, उसके व्यवहार से काफ़ी परेशान थी, क्योंकि प्रमोद उसे अच्छे से खुश नहीं कर पा रहा था, उसे वो प्यार नहीं दे पा रहा था जिसकी उषा हकदार थी। इसीलिए उषा भी आनंद की ओर आकर्षित हो जाती है और देखते ही देखते दोनों में पता ही नहीं लगता है कि दोनों में रिश्ता कब हो गया, दोनों एक दूसरे के साथ समय कब बिताने लगे। अब ये सिलसिला दोस्तों काफ़ी दिनों तक चलता जाता है। दिव्या जब कॉलेज चली जाती थी और इधर प्रमोद अपने मतलब पुलिस स्टेशन चला जाता था जब घर में कोई नहीं होता था, तो उषा देवी अपने घर के नौकर आनंद के साथ समय बिताया करती थी। दोस्तों एक दिन दिव्या अपने कॉलेज चली जाती है, लेकिन अचानक से वो अपना फ़ोन भूल जाती है घर पे ही। इधर जो प्रमोद होता है वो भी पुलिस स्टेशन चला जाता है। अब उषा को और आनंद को मौका मिल जाता है और घर में ही वो सब करने लगते हैं। लेकिन दिव्या अपना फ़ोन घर जब भूल गई थी तो वो अपना फ़ोन उठाने के लिए घर पे आती है। जैसे ही घर पे आती है तो देखती है कि उसकी भाभी नौकर के साथ कुछ ना कुछ कर रही है। अब उसे इतना गुस्सा आता है कि दोनों को गालियाँ देने लगती है और वो कहती है कि अब इसके बारे में तो भैया को बताना ही पड़ेगा। लेकिन उषा उससे मना करती है कि तुम इसके बारे में किसी को मत बताना, तुम अपने भैया को बता दोगी तो वो मुझे तलाक दे देंगे। दोस्तों लेकिन जो दिव्या होती है उसके मन में भी एक लालच आ जाता है और अपनी भाभी और आनंद के सामने एक वो भी शर्मनाक शर्त रख देती है और कहती है कि हाँ इसके बारे में मैं किसी को नहीं बताऊंगी, लेकिन आनंद को मेरे साथ समय बिताना पड़ेगा जिस तरीके से वो तुम्हारे साथ समय बिता रहा है। दोस्तों जो उषा होती है वो मान जाती है, आनंद को समझाती है। दोस्तों आनंद तो पहले ही इनके घर में इसी मकसद से आया था कि प्रमोद ने उसकी बीवी का फ़ायदा उठाया था, इसीलिए आनंद भी इनके घर की औरतों का फ़ायदा उठा रहा था। वो तो इसीलिए
इनके घर में आया था। अब दोस्तों उसे तो मौका मिल जाता है, वो मौज मस्ती के अलावा उसे पैसे की भी कोई दिक्कत नहीं थी। जितने भी पैसे आनंद मांगता था उषा उसको उतने पैसे भी दे दिया करती थी। इस तरीके से दोस्तों धीरे धीरे समय गुजरने लगता है। जब तकरीबन 2.5 महीने का समय गुजरता है तो दिव्या की अचानक से तबीयत खराब हो जाती है, उसे उल्टियाँ लगने लगती है, चक्कर भी आने लगते हैं। फिर जो प्रमोद होता है वो अपनी बहन को और अपनी वाइफ को हॉस्पिटल लेकर चला जाता है और अपनी बहन दिव्या का चेकअप जब कराता है तो उसमें एक चौंकाने वाला खुलासा सामने होता है। उसमें ये खुलासा होता है दोस्तों कि जो उस रिपोर्ट में जो जानकारी मिली थी उस रिपोर्ट से ये साबित हो जाता है कि दिव्या 1 महीने की पेट से है। अब दोस्तों जो प्रमोद होता है उसे इसके बारे में पता लगता है तो उसे इतना गुस्सा आता है कि वो अपनी बहन को गाली गलौज करने लगता है। इधर उषा देवी भी डर जाती है और वो भी डॉक्टर से जब अपना चेकअप कराती है तो वो भी पॉजिटिव आती है, 1 महीने की पेट से होती है। इसके बारे में भी जब प्रमोद को पता लगता है तो अपनी पत्नी और बहन के धोखे के बारे में उसे पता लग जाता है और फिर गुस्से में वो इन दोनों को घर पर लेकर आ जाता है और चाकू की नोक पर दिव्या से और अपनी पत्नी उषा से पूछने लगता है। दोस्तों दिव्या घबरा जाती है और फिर पूरी सच्चाई उगल देती है और कहती है कि इसका जो जिम्मेदार है वो आनंद है, आनंद ने ही हमारे साथ ये सब किया है और हमने अपनी मर्जी से, भाभी ने भी अपनी मर्जी से ये सब करवाया है। दोस्तों प्रमोद को इतना गुस्सा आता है कि उसी चाकू को लेकर वो आनंद के पीछे दौड़ने लगता है। आनंद भी दोस्तों इधर उधर छुपता छुपाता इधर उधर छुप रहा था, लेकिन फिर भी प्रमोद के हाथ वो लग ही जाता है। दोनों में बहस हो जाती है, दोनों में उसके बाद हाथापाई भी हो जाती है। हाथापाई इतनी हो जाती है कि आनंद प्रमोद से चाकू छीन लेता है और उसी के चाकू से उसके पेट में कई वार करता है, जिस वजह से प्रमोद की मौके पर ही मौत हो जाती है। इधर आसपास के लोग भी इकट्ठा हो जाते हैं और वो जब इस मंजर को देखते हैं तो उनके पैरों के नीचे से भी ज़मीन खिसक जाती है। उसके बाद दोस्तों पुलिस को बुला लिया जाता है। पुलिस मौके वारदात पर पहुंच जाती है और आनंद की घेराबंदी करके उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। इधर प्रमोद के शव का पंचनामा बना के उसे भी पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। उसके बाद पुलिस जब आनंद से पूछताछ करती है तो आनंद पूरी सच्चाई बता देता है कि प्रमोद ने मेरी बीवी का फ़ायदा उठा के उसके साथ गलत रिश्ते बनाए थे, इसी वजह से मैं भी उसके घर में इसीलिए आया था, उसे बर्बाद करने के लिए आया था कि मैं भी इसकी घर की औरतों को नहीं छोड़ूंगा और उनके साथ भी वही अंजाम करूंगा। पुलिस को पूरी सच्चाई का पता लग जाता है दोस्तों। उसके बाद इसके ऊपर एक चार्जशीट बनाई जाती है और वहाँ से इसे अदालत भेजा जाता है और अदालत से इसे आजीवन कारावास की सज़ा सुना दी जाती है। इधर उषा देवी और जो दिव्या थी कहीं ना कहीं वो भी इस मामले में थोड़ी बहुत गुनहगार थी, इसीलिए उनको भी 6-6 महीने की सज़ा हो जाती है। तो दोस्तों इस कहानी और इस घटनाक्रम को सुनाने का हमारा मकसद आप लोगों को परेशान करना नहीं था, बल्कि आप लोगों को ये जानकारी देना था दोस्तों कि इंसान जैसा करता है उसके साथ भी वैसा ही होता है। हालांकि प्रमोद एक हेड कांस्टेबल के साथ साथ भ्रष्ट आदमी था, औरतों के प्रति गलत नज़रिया था, तो औरतों के साथ वो गलत किया करता था, तो कहीं ना कहीं उसके घर की औरतों के साथ भी ऐसा ही हुआ। इसीलिए दोस्तों उसे अपने कर्मों की सज़ा तो मिली, लेकिन कहीं ना कहीं आनंद ने जो किया उसे मार के वो ठीक नहीं किया। उसे कानून का सहारा लेना चाहिए था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया और कानून को अपने हाथ में लिया। बाकी दोस्तों इस कहानी में किसकी गलती थी आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और ज़्यादा से ज़्यादा आप मेरे फेसबुक पेज को फॉलो ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आप फेसबुक पर वीडियो देखते हैं, लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, लेकिन आप फॉलो नहीं करते हैं। तो मेरी हाथ जोड़ के सिर्फ एक यही रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप मेरे फेसबुक पेज को फॉलो ज़रूर कीजिए। चलिए दोस्तों आप लोग अपने परिवार में मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और हमारे वीडियो को देखते रहिए, क्योंकि इसी तरीके से सच्ची घटना मैं आप लोगों के लिए लाता रहता हूं, आपका मनोबल बढ़ाता हूं। बस आप थोड़ा सा मेरा मनोबल बढ़ाइए ताकि मुझे भी आप लोगों से सपोर्ट मिल सके और मैं भी आगे बढ़ सकूं। तो चलिए मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, तब तक धन्यवाद।